वर्दी चला गया है, बल्कि उससे अधिक तनख्वाह पे वो लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब 10 लाख मिल रहा है कि 1 करोड़ मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम। महीने का कितना पैसा उन्हें मिल रहा है, लेकिन लाखों में होगी, करोड़ों में भी हो सकती है। और यही व्यक्ति था अभी जो काला जादू का एक नाटक रच रहा था कि लीलावती हॉस्पिटल के एक कमरे में काला जादू का भी कुछ एविडेंस मिला है और वहां पर लोग खोपड़ी ला करके यहां पर काला जादू की पूजा की है, काला जादू किया है, यहां पर कुछ कपोल पूजा हुई है, कपाल पूजा हुई है, जो भी था। यही शख्स था जो इस तरह की खबर को फैला रहा था, परमवीर सिंह। परमवीर सिंह की वर्दी चली गई, धाक वैसी ही है, मैनेजमेंट वैसा ही है, करतूत वैसा ही चल रहा है। अब लीलावती हॉस्पिटल में बैठ करके ये धंधा चला रहे हैं। नया शिकार कौन है? आज मैं ये बताना चाह रहा हूं। सचिन बाजी का तो इन्होंने निपटा दिया। सचिन बाजी से इनका कोई रिश्ता नहीं है, पल्ला भी झाड़ देंगे। सचिन बाजी को मैं जानता भी नहीं हूं। सचिन बाजी का मामला तो अनिल देशमुख के साथ था, मेरा कोई रिश्ता नहीं। अनिल देशमुख के खिलाफ ये सीधे आकर के आरोप लगा रहे हैं, सीधे आते हैं और अरुण देशमुख को कहते हैं कि ये सारा काम जो हुआ है ये अनिल देशमुख के इशारे पर हुआ है। एंटीलिया केस 100 करोड़ खाली मुंबई से उगाने की बात थी और पूरे महाराष्ट्र की बात तो अलग है। बोला अनिल देशमुख सब कुछ हमको आदेश देता, क्यों? क्योंकि उसमें इनको अनिल देशमुख को बलि का बकरा बनाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनिल देशमुख बिल्कुल पाक साफ है, एकदम ईमानदार नेता है या जो भी है, ईमानदार है बेईमान है, अब ये तो जांच एजेंसी जाने, वो जाने। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अनिल देशमुख को जो फंसाने का काम अभी माननीय परमवीर जी कर रहे हैं, उस परमवीर जी का जरा सा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। और अभी माननीय परमवीर जी क्या कर रहे हैं? अभी माननीय परमवीर जी का दूसरा शिकार है शैलेंद्र नगरकर। और बड़ा अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है कि मीडिया में एक आध दो बार आकर के माननीय परमवीर जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अनिल देशमुख जहां जहां हमको बुलाते थे, जैसा जैसा डिक्टेट करते थे, वो मैं करता था। इशारा साफ है कि किसी भी पाप के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जो कुछ भी पाप हुआ है वो उद्धव ठाकरे के संज्ञान में हुआ है, उसके बेटे आदित्य ठाकरे के संज्ञान में हुआ है, शरद पवार जी के संज्ञान में हुआ है, अनिल देशमुख के संज्ञान में हुआ। अनिल देशमुख इसलिए कि एनसीपी के वो नेता भी हैं और वो उस वक्त के गृह मंत्री भी थे। अनिल देशमुख, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की देखरेख में जो कुछ भी काम हुआ है वो हुआ है, उस सबकी जानकारी उनको है। इसलिए जितने भी कुकर्म हुए हैं सबके वो जिम्मेदार वो हैं, मैं नहीं हूं। मैं तो एक सरकारी मुलाजिम हूं, मुझे जो हमारे आका कहेंगे वो मुझे करना पड़ा। ये पासिंग द बक है, जिम्मेदारी को दूसरे के माथे पर मढ़ना है। परमवीर सिंह वो काम कर रहे थे अभी तक और उसमें काफी हद तक उनको सफलता भी मिली और इसी को आधार बना करके वो भारतीय जनता पार्टी के करीब भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को उन्होंने समधी भी बनाया। अब एक तो प्रकार से वो समधी हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता को उन्होंने समधी बना लिया तो वो समधी हो गए। इन्होंने अपने बेटे की शादी बीजेपी के एक नागपुर के नेता के पुत्री से की है, अब ये समधी हो गए साहब, करीबी हो गए भारतीय जनता पार्टी के। फडणवीस जी नागपुर के, इनके समधी नागपुर के। रिश्ता ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा है या खराब है, खैर अच्छा है या खराब है वो एक अलग विषय है। अब माननीय फडणवीस जी इनसे धीरे धीरे पाला झाड़ रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। फडणवीस साहब, उनको लग रहा है कि इसने हमको फंसाया है, लेकिन अब निकलने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। निकलने का रास्ता उन्हें बताने की जरूरत नहीं, वो पॉलिटिशियन है, वो सोच समझ करके इनको मदद कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस पूरे गैंग के साथ फडणवीस जी अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं और दिशा के पिता को न्याय नहीं मिल रहा है। खैर, अभी इस विषय पर नहीं, अभी विषय का मूल ये है कि परमवीर ने एक दूसरा शिकार पकड़ लिया, जो शिकार
अब खेत रहने वाला है, उनकी हालत खराब होने वाली है। वो है शैलेंद्र नगरकर। कैसे? शैलेंद्र नगरकर को किसने आदेश दिया, किसने कहा कि 30 अप्रैल को जो अदालत ने कहा है रिप्लाई फाइल करने के लिए, वो तुम फाइल कर दो, तुम्हारे सिग्नेचर से चले जाए, और फिर बाद में तुम्हारे सिग्नेचर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी सिग्नेचर होगा, लेकिन प्राथमिक सिग्नेटरी तुम ही बनोगे। तो शैलेंद्र नगरकर ने रिप्लाई बना लिया, रिप्लाई फाइल कर दिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी साइन कर दिया। लेकिन 2 जुलाई को जो हियरिंग हुई, उस हियरिंग पे शैलेंद्र नगरकर गायब हो गए, कहीं पता ही नहीं। और जो मुख्य पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जिन्होंने सिग्नेचर किया था रिप्लाई पर, वो भी गायब हो गए। तो कौन मिले वहां पर? कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो कोर्ट में ब्रीफ कर रहे थे। अदालत ने जब पूछा कि शैलेंद्र नगरकर क्यों नहीं आए हैं, ये कौन है शैलेंद्र नगरकर, क्यों उन्होंने रिप्लाई दिया, और अगर उन्होंने रिप्लाई दिया तो वो आज कोर्ट में आए क्यों नहीं? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एक लेडी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो आज अनुपस्थित है। कोर्ट ने पूछा क्यों, तो उत्तर देने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि ये अभी अगर वो नहीं आएंगे तो मैं अभी हियरिंग शुरू कर दूंगा इस पूरे केस की। आप चाहते हैं ये? उन्होंने कहा कि नो मिलॉर्ड, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, हमारी टीम अभी तैयार नहीं है। तो कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर नहीं है वो, उनको किसने कहा था कि ये रिप्लाई फाइल करो?